लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का आज मतदान हो रहा है, जिसमें 12 राज्य के 88 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। वहीं बिहार की बात करें तो 5 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें से सीमांचल की 3, वहीं भागलपुर और की बात करें भागलपुर में भी चुनाव हो रहा है और बांका में चुनाव हो रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार का ये चुनाव, दूसरा चरण का जो चुनाव है, साख का सवाल बना है, क्योंकि उनके जो उम्मीदवार हैं, पाँचों के पाँचों उम्मीदवार नीतीश कुमार का है, यानी एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार के उम्मीदवार है। उसको लेकर के नीतीश कुमार के कहीं ना कहीं 16 जो उम्मीदवार हैं, उनमें से आज जो है 5 उम्मीदवारों का साख का सवाल है। साथ ही नीतीश कुमार का भी अग्नि परीक्षा मानी जा रही है, क्योंकि पहले चरण में नीतीश कुमार के उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन दूसरे चरण में पाँचों के पाँचों सीट पर नीतीश कुमार की साख का सवाल बना हुआ है। साथ ही सबसे हॉट सीट माने जा रही पूर्णिया में भी आज मतदान हो रहा है और परसेंटेज की बात करें तो लगभग 26% अब तक, यानी 11 बजे की बात करें, 11 बजे तक जो है 26% वोट पड़ चुके हैं और वोट लगातार बढ़ रहे। परसेंटेज की बात करें कि लगातार जो पिछले चुनाव की बात करें तो उससे ज़्यादा ही बढ़ रहे। और दिलचस्प बात यह है कि उस हॉट सीट पर पप्पू यादव, जब सुप्रीम कभी रहे, पप्पू यादव ने अपनी जब पार्टी का विलय किया और उनको कांग्रेस की तरफ से, यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से टिकट नहीं मिला, बीमा भारती यानी जदयू से आरजेडी में आई बीमा भारती को जब टिकट दे दिया गया तो पप्पू यादव बागी होकर के मैदान में उतरे हैं और लगातार कहे तो पूर्णिया जो है चर्चा का केंद्र बना हुआ है पूरे देश में कि आखिर में पूर्णिया में क्या होने जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, सीधी सीधी लड़ाई जो कही जा रही है कि वहाँ पर पप्पू बनाम यानी एनडीए की हो गई है, सीधे सीधे वहाँ संतोष कुशवाहा से पप्पू यादव की लड़ाई कही जा रही है। क्योंकि जब तेजस्वी यादव भी प्रचार करने गए तो कई तरह के अनुमान लगाए गए कि हो सकता है जो वोट परसेंटेज है आरजेडी के खाते में चला है इंडिया गठबंधन। लेकिन कहीं से भी सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि लगातार जो वोट परसेंटेज बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किल हो सकता है। क्योंकि अगले चुनाव में जिस तरीके से वोट परसेंटेज था और इस चुनाव की बात करें लगभग 11 बजे की बात करें तो 26% वोट काफ़ी मायने रखता है। वहीं सीमांचल में जो है वोट परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है। किशनगंज में जो है कांग्रेस के जीते हुए मुजाहिद आलम तो मैदान में है, वहीं जदयू के भी वहां पर जो है चुनाव कैंडिडेट लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सीधी फाइट जो है वहां पर भी अख्तरुल इमाम चुनाव लड़ रहे हैं किशनगंज में, तो वहाँ त्रिकोणीय लड़ाई कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि देखने को मिले। वहीं बांका की बात करें तो गिरधारी यादव जो पहले से जदयू के जीते हुए कैंडिडेट हैं, फिर से मैदान में है। वहीं आरजेडी के जयप्रकाश यादव के सामने कहीं ना कहीं सीधी फाइट देखने को मिल रही है। कटिहार की बात करें तो वहाँ से तारिक अंदवर, वहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, वहाँ से चुनाव लड़े। वहीं दुलारचंद गोस्वामी जदयू के, यानी पाँचों के सीट की बात करें तो वहाँ से जदयू के ही कैंडिडेट हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो कांग्रेस और आरजेडी के नेता यानी फाइट कर रहे हैं, सीधी सीधी लड़ाई देखने को मिला है। लेकिन जो वोट परसेंटेज कहीं ना कहीं पिछली बार की तुलना में काफ़ी बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। और बिहार में सबसे महत्वपूर्ण भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में अजीत शर्मा मैदान में है। कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया, उनके सामने अजय मंडल, जो लगातार कहा जा रहा था कि अजय मंडल का टिकट कटेगा, लेकिन अंततः नीतीश कुमार ने अजय मंडल पर ही भरोसा जताया क्योंकि वो जीते हुए उम्मीदवार थे, फिर से मैदान में है। तो कहीं ना कहीं सीधी जो लड़ाई है नीतीश कुमार के उम्मीदवारों से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की लड़ाई मानी जा रही है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा है। साख का सवाल है कि आखिर में वोट परसेंटेज पहले चरण में नहीं बढ़ा, दूसरे चरण में वोट परसेंटेज आखिर में क्यों बढ़ा और ये अगर बढ़ने से किसको टेंशन होगी। क्योंकि नीतीश कुमार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि अब 11 उम्मीदवार हैं, उनके अगले चुनाव में रह जाएंगे मैदान में और 5 का जो है ईवीएम में कैद हो जाएगा, मतदान मतपत्र जो है कैद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं टेंशन तो है नीतीश कुमार के लिए, लेकिन आखिर में वोट परसेंटेज बढ़ा है तो ये खुशी की बात इसलिए है क्योंकि जनता में यानी मतदाताओं में काफ़ी आकर्षण का केंद्र बना कि पहले जो चुनाव में इतनी गर्मी की वजह से लोग कई तरह के सवाल किए गए, लेकिन इस बार जो वोट परसेंटेज बढ़ा, जनता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और सीमांचल में काफ़ी तेज़ी से लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर में नीतीश कुमार के जो साख का सवाल ये दूसरा चरण बना हुआ है, आखिर में क्या नीतीश कुमार के उम्मीदवार नीतीश कुमार के भरोसों को फिर से 24 में लौटा पाते हैं कि नहीं।